दोस्तों, ओलंपिक्स पहले की तरह इस बार भी आकर गुजर जाता और हमें याद भी ना रहता अगर अरशद नदीम वो ना करते जो उन्होंने कर दिया है। 40 साल के बाद हमारे मुल्क को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। 40 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। ये गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने जीता है। अरशद नदीम ने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि पेरिस ओलंपिक्स में ज्यूलन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। ओलंपिक्स की तारीख में किसी ने भी इतनी लंबी थ्रो नहीं की, 92.97 मीटर्स। लेकिन दोस्तों, इस थ्रो के पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत है जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अरशद नदीम नहीं जीता, इसकी गुर्बत भी साथ ही जीती है। पंजाब के शहर मियां चन्नू में पैदा होने वाले अरशद नदीम के पास कोई वसाइल नहीं थे। पैसे नहीं थे। अरशद के वालिद एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। दुनिया आज भी हैरान है कि एक छोटे से शहर में पैदा होने वाला लड़का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कैसे जीत पाया। जिसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वे ज्वेलन यानी लकड़ी खरीद सके। जो दुनिया के खिलाड़ियों के पास वाफिर मकदार में होती है। अरशद को शुरू से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। अरशद क्रिकेट में बहुत शौक से खेलते थे, यहाँ तक कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी क्रिकेट खेले हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान ही अरशद की मुलाकात एक आदमी रशीद साकी से हुई। रशीद साकी टैलेंट को ढूंढते थे और इसकी मदद करते थे। उन्होंने ही अरशद की हिम्मत बढ़ाई कि उन्हें एथलेटिक्स में आना चाहिए। अरशद के बाजू और शोल्डर बहुत मजबूत थे और ये ज्यूलन थ्रो में आ गए। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। अरशद के पास ना तो ट्रेनिंग करने के लिए पैसे थे और ना ही सहूलतें थीं। गांव के लोग अरशद के लिए पैसे इकट्ठा करते थे और अरशद के लिए किराया इकट्ठा करके इसे दूसरे शहरों में खेलने के लिए बेचते थे। अपनी हिम्मत और लोगों की सपोर्ट से अरशद आगे बढ़ता रहा। उन्होंने पंजाब यूथ फेस्टिवल में कई गोल्ड मेडल जीते। आहिस्ता आहिस्ता वापटा एयरफोर्स और इसी तरह के दूसरे अदारे अरशद को ऑफर करने लगे कि वो इनकी टीम में शामिल हो जाए। अरशद ने 2015 से ज्यूलिन के इवेंट में हिस्सा लेना शुरू किया था। अरशद को कुछ स्कॉलरशिप भी मिल गए और यूं इसकी तैयारी हो रही थी। फरवरी 2016 में अरशद ने साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और यूं अरशद इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंच गए। 2017 में इन्होंने बाकू में होने वाले इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2018 में इन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2019 में इन्होंने नेपाल में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता।
फिर 2022 में अर्शद ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और ये सफ़र 2024 में ओलंपिक्स गेम में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की तारीख के बनाए हुए रिकॉर्ड्स को तोड़ता हुआ, नए रिकॉर्ड्स कायम करता हुआ कामयाबी से जारी है। अरशद नदीम की कहानी हमें ये बताती है कि जो लोग वसाइल की कमी का रोना रोते हैं वो गलत हैं, जो मौका ना मिलने का रोना रोते हैं वो गलत हैं। अरशद नदीम की जिद्दोजहद से भरपूर ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि गुर्बत के बावजूद, वसाइल ना होने के बावजूद, अगर किसी को अपनी मेहनत पर यकीन है तो वो आज भी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है। जिन्होंने कामयाब होना होता है वो बहाने नहीं बनाते, वो मसाइल नहीं बताते, वो मुश्किल हालात में भी कामयाबी की शम्मा जलाकर दिखाते हैं। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठकर क्या आसमान देखता है। अरशद नदीम की कहानी आज के नौजवानों के लिए एक सबक है कि वो भी उठे और दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन करके दिखाए।